दुष्कर्म करे, पर भगवान की कुछ तो कृपा थी कि रावण को ताड़ने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आए हैं। क्या रावण को कोई ऋषि मुनि नहीं मार सकता था? अरे भारत के मुनियों में कोई कम ताकत है? एक मंत्र पढ़ते और रावण नहीं तो स्वाहा हो जाता। लेकिन सब जानते थे अभी रावण का आतंक सह लो, क्योंकि रावण को मारना नहीं है, रावण को ताड़ना है, तभी आज तक उसके पैर छुए जाते हैं। रावण कोई साधारण व्यक्ति था, भले ही उसने दुष्कर्म करे, पर एक समय में वो भगवान नारायण का द्वारपाल था। भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, भले ही भगवान भोलेनाथ ने रावण को युद्ध में सहायता नहीं करी, युद्ध में आशीर्वाद नहीं दिया, पर कुछ तो कृपा भोलेनाथ ने करी कि रावण को प्रभु राम ने ताड़ दिया। तो कहने का मतलब है व्यक्ति कितना भी पापी हो, यदि भगवान की कृपा होती है तो भगवान स्वयं किसी ना रूप में आ जाते हैं और चिंतन भगवान का ही चलता रहता है। रावण ने भगवान को मित्र के रूप में नहीं पूजा, न स्वामी के रूप में पूजा। रावण ने तो भगवान को दुश्मन मानकर चिंतन करते रहा। तो भगवान को आप प्रेम से याद करो। भगवान को यदि आप दुश्मन के रूप में याद करो, तो यदि चिंतन भगवान का चल रहा है तो आपको भी नहीं पता चलेगा आप कब तर जाओगे। चिंतन चलते रहना चाहिए। सावन के समय में लोगों को लगता है शायद, देखिए जल चढ़ाने की बहुत महिमा है, आगे भी आप कथा में सुनेंगे, बेलपत्र चढ़ाने की बहुत महिमा है, लेकिन पूजा कैसी होनी चाहिए? पूजा शरीर से नहीं होती। जो शरीर से दिख रहा है कि व्यक्ति बेलपत्र चढ़ा रहा है, शरीर से दिख रहा है कि ये व्यक्ति जल अर्पित कर रहा है, शरीर से दिख रहा है कि ये अक्षत पुष्प चढ़ा रहा है, लेकिन ये निम्न कोटि की पूजा है। वास्तविक पूजा वो ही कि शायद आप एक दिन मंदिर नहीं जा पाए, पर हृदय में ही भगवान का चिंतन चलता रहा। मानो भगवान ने आपको संदेश दे दिया, आज तू मेरे पास मंदिर में नहीं आया तो क्या हुआ, आज मैं स्वयं मंदिर से तुझसे मिलने आया हूँ। इधर उधर कहाँ देखता, अपने हृदय में देख, तुझे मैं दिखूंगा। कल आपको बताया था भगवान भोलेनाथ आत्मा के रूप में हमारे ही शरीर में विराजित है। तो कहने का मतलब है व्यक्ति को कोई संत की कथा सुना दो, व्यक्ति को कोई ऐसी चमत्कार की कथा सुना दो कि हमें भगवान के साक्षात दर्शन हुए, तो बड़ा हैरान होता है। जो ज्ञानी जन है, जो भक्त जन है, वो हंसते हैं, अरे देखो हमारी बात में हैरान हो रहा है, तो इधर उधर क्या देखते हैं, तो खुद को देख तो कौन है। क्योंकि जिस दिन तुझे पता चल जाएगा कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब तो भगवान को अपने से पृथक नहीं देखेगा, तब तो भगवान की कथा को अपने से पृथक किसी और की कथा नहीं समझेगा, तब तो वो भगवान में भी तुझे तू दिखाई देगा और खुद में भगवान दिखाई देंगे। कथा होगी तो ऐसा लगेगा कि हमारी ही बातें हो रही। वो ज्ञानी जन हंसते हैं, देखो चमत्कार देख के मुस्कुरा रहा है। एक बड़े ही सिद्ध संत काली माता की पूजा क्या करते थे। उनके पास एक बालक आया, आप तो काली के पुजारी हैं, मैंने सुना है वो आपसे बातें करती हैं। बोले बिल्कुल करती हैं। अच्छा तो आप? बोले शिव महापुराण की। बोले शिव महापुराण की। तो उस बालक ने बोला आप काली की पूजा करते हो, क्या आप मेरी भी बात करा दोगे? मुझे लगता है आप भगवान माता से बातें करते हो, मैंने बहुत सुना है। बोले बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन माता तेरे घर में खुद आएगी उससे बातें करने, तुझे माता के पास नहीं जाना। एक काम कर, अपना एड्रेस दे दे, पता बता दे। उसने तुरंत पर्ची निकाली और अपने घर का पता लिख दिया।
सादा वाला के इस गली में इतना नंबर मेरा घर है, दे दिया। ये वास्तविक घटना है। तो उन्होंने बोला ये किसका पता दिया है? बोले मेरे घर का पता है। उन्होंने बोला घर का पता नहीं चाहिए, मैं तो तेरा पता मांग रहा था। तो उसने वो पर्ची फाड़ दी, दूसरी निकाली और उसमें अपने ऑफिस का पता लिख दिया। अब पंडित जी ने पूछा ये किसका पता लिखता है? बोले मेरे ऑफिस का पता है। तो पंडित जी ने बोला ये ऑफिस का पता क्यों देता है? माता को तेरे ऑफिस से क्या काम? अरे मैंने तो तेरा पता मांगा है, तो अपना पता बता दे, और जिस दिन तुझे तेरा पता चल जाएगा तो माता स्वयं आके मुझसे बात करेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बोले शिव महापुराण की आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमीश मजरा मधमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि कर्मं विकेशम। भगवान भोलेनाथ के पद चरणों को हृदय में धारण करके कथा श्रवण करते हैं, और यही सूत्र है। ये सूत्र हनुमान जी के ही अवतार, 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी ने दिया था। किसको दिया था? हनुमान जी गए थे रावण से मिलने, और रावण को कहा रावण तुझे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तेरी सारी समस्या मिट जाएगी, तो बस एक बात मान ले, तू ज्ञानी है। रावण कोई कम ज्ञानी नहीं था, रावण पंडितों ज्ञानी महाज्ञानी था, सभी शास्त्रों का सभी वेदों का ज्ञाता था। तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक है, केवल दिल में थोड़ी कमी है। तो दिल को साफ क्या कैसे करें? एक काम कर लो। बोले क्या? रामचरण पंकज उर धरो। ये जो राम जी के चरण है ना, इसको अपने हृदय में बसा लो, क्या होगा? फिर हनुमान जी ने बोला उसके बाद जन्म पर्यंत तुम लंका में राज करना। रावण हंसने लगा, अब कभी मुझे बताएगा, बंदर बताएगा क्या करना है। लेकिन यही सूत्र किसी और ने पकड़ लिया। विभीषण जी ने जब ये सुना राम चरण पंकज उर धरो, सूत्र पकड़ लिया, और जैसे ही राम जी के चरणों में शरणागति करी, तो उसी समय भगवान ने लंकेश कहकर संबोधित कर दिया। तो कहने की बात है, दिमाग सबका ठीक है, केवल दिल की बात है। भगवान दिमाग वाले को नहीं पूछते, बहुत ज्ञानी नहीं चाहिए, भगवान तो हृदय की बात पूछते हैं। भगवान का नाम ही सभी दुखों की औषधि है। एक कथा व्यास थे, वृंदावन में कथा हो रही थी, बड़े ज्ञानी आत्म तत्व सब जानते थे, उन्हें अपने ज्ञान में भरोसा था। जिस इलाके में उनकी कथा थी, वहां पर एक बाबा रहते थे, बहुत ही सिद्ध संत थे, भगवान के नाम में उनकी बड़ी आस्था। तो जब कथा व्यास ने कथा श्रवण करी, तो देखा सामने लोग कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ, बाबा के साथ। तो कहने लगा राम रूप तो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, तुम नाम क्यों लेते हो राम कृष्ण, ये नाम मत लो, ये मिथ्या है। बाबा को बड़ा बुरा लगा, वो उसी व्यास पीठ पर चढ़ गए और उन्होंने बोला यहीं पे ही रख लो नाम, हृदय के लिए, कि हृदय पे ही धर लो नाम राम, हृदय पे ही धर लो नाम राम। न जाने कौन सा ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने अपनी सारी ग्रंथ जो उन्होंने पढ़े थे, जिसका इतना अभिमान लिया, वो घूमते थे एक तरफ रख दिया और केवल भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया।
उन्हें समझ आ गया ये नाम ही है जो मेरे दुखों को मिटाएगा, ये नाम ही है जो मेरे कल्याण के लिए आवश्यक है, केवल ये नाम। हर किसी को एक ही साथ देते हैं, वो है भगवान नाम। बोले शिव महापुराण की। व्यास जी कह रहे हैं धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। धर्म का महान क्षेत्र जहां गंगा और यमुना का संगम है, जो ब्रह्मलोक का द्वार है प्रयाग, वहां पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है, ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और प्रतिवर्ष काशी में ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। माघ मकर गत रवि जब सोही तीरथ पतहि आद सब कोई। तो माघ के महीने में वहां पे हमेशा ज्ञान यज्ञ होता है, इस बार भी हुआ। तो बहुत सारे मुनि वहां पर एकत्रित हुए और उन मुनियों का दर्शन करने परमहंस सूतदेव जी आए। जब सूतदेव जी को आते हुए देखा तो सभी मुनि बड़े प्रसन्न हो गए कि हमें संत दर्शन हुए। कहते हैं यदि संत आपके जीवन में आ गए तो मानो भगवान की कृपा हो गई, भगवान मिल जाएंगे। और यदि भगवान की कृपा है ऐसा आपको जानना है तो देख लीजिए जीवन में कितना संत दर्शन हुआ। जैसे बिजली का करंट लगने पर कोई और भी उसको पकड़ ले तो सबको करंट लगता चले जाते हैं, वैसे ही जो संत जो पहले से ही भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, भगवान का अनुभव कर चुके हैं, उनके हृदय में भक्ति है, अनुराग है, एक बार उनका सानिध्य मिल जाए तो वही भक्ति का करंट हम पर भी लग जाता है। तो इसी कारण हर्ष में भर गए सभी मुनि कि सूत जी की जो कि परमहंस है वो पधारे हैं। सभी ने उठकर उनको प्रणाम किया, विधिवत सत्कार किया। इनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण क्यों? क्योंकि जब सूतदेव जी बोलते हैं तो सभी के रोमहर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कथा का उद्देश्य है। एक होती है व्यथा, जो हम एक दूसरे से कहते हैं घर में ऐसा हो गया, घर में वैसा हो गया, इसकी शादी नहीं हो, इसकी शादी हो गई। तो ये व्यथा है, व्यथा दुख बांटती है, लेकिन जब कथा होती है तो वो सारी व्यथा मिटा देती है। यही तो कारण है कि हनुमान जी राम जी के साथ नहीं गए। जब पूरी लीला समाप्त हो गई, हनुमान जी ने बोला मैं तो भारतवर्ष ही रुकूंगा। राम जी ने बोला क्यों, क्या है इस भूमि में? हनुमान जी ने बोला आपके धाम में प्रभु आप तो हो पर आपकी कथा नहीं है। लेकिन इस भारतवर्ष को देखो, ये धन्य भूमि है जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की कथा चलती रहती है। और कहते हैं जब कथा होती है तो अदृश्य रूप में हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। अब किस कथा वक्ता का सामर्थ्य कि हनुमान जी को कथा सुनाए, पर ये भक्त का लक्षण है। कोई कहता है कथा कितनी हो रही है, हर कथा में सूतदेव जी और शौनक ऋषि जी का संवाद मिल जाता है, नैमिषारण्य की बातें होती है, सब कहते हैं एक ही कथा है। लेकिन भक्त का लक्षण कैसा? भक्त बनना होता है हनुमान जी से सीखिए, जिन्होंने न जाने कितनी कथा सुन चुकी है और कौन कौन को कथा सुनाए। लेकिन जब पता चल जाए कि यह कथा हो रही है तो एक जगह नहीं, एक ही समय में हर जगह हनुमान जी पधार जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। सभी ऋषियों ने सूतदेव जी को प्रणाम किया। उन्होंने बोला हे रोमहर्षण, आप संपूर्ण पुराण के ज्ञाता है,
जैसे समुद्र में रत्न छुपे होते हैं, वैसे ही आपके हृदय में ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। आपके दर्शन पाकर हम तृप्त हो गए। यद्यपि हमने पहले आपसे कथा सुनी है, परंतु हमको तृप्ति नहीं मिली। अभी तक हमें तृप्ति नहीं मिली हरि कथा की। और देखिए, जब कथा का मंगलाचरण होता है तो कहते हैं, कौन कथा श्रवण करने आए, कथा का अधिकारी कौन है? जो रसिक है और जो भावुक है, ये दो लोग कथा के अधिकारी हैं। जिनके मन में इच्छा है हरि कथा की, हरि दर्शन की, हर कोई अधिकारी नहीं है। क्यों? जैसे पानी अगर प्यास लगी हो तभी पिए जाए, प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाओगे तो प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जिसको प्यास ही नहीं है, उसके पीछे यदि आप लग जाओ, पानी पी लो, पानी पी लो, तो नहीं पिएगा, 10 प्रश्न और पूछ लेगा, कहां से भरा, साफ तो है। तो जैसे प्यासे को ही पानी पिलाई जाती है, वैसे कथामृत भक्ति जो सुधा है, ये भक्ति चाहने वाले व्यक्ति को ही पिलाई जाती है। तो मुनियों ने बोला, सूरदेव जी, हमें तृप्ति नहीं हुई। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। कहने लगे, कलयुग का प्राणी बड़ा विचित्र है। एक ही फर्क है कलयुग और सतयुग के प्राणी में। सतयुग का प्राणी पाप से बचता था, पर कलयुग का प्राणी पुण्य से बचता है। ये कहीं गलती से पुण्य ना हो जाए, तो ऐसे कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे होगा? हमेशा झूठ ही बोलता है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। तो ऐसे प्राणी का उद्धार कैसे हो? कलयुग का जो प्राणी है ना, उसके भीतर एक मच्छर बैठा है। जैसे बाहर मच्छर होता है, वो काटता है, तो वैसे ही हृदय में भी मच्छर होता है, उसको मत्सर कहते हैं। क्या है ये मत्सर? ईर्ष्या। अरे ये बाजू में हमारे थे, ये आगे कैसे चले गए? पहले तो उनके पास ये नहीं था, अब ये भी आ गया, या फिर हमसे दुगना आ गया। ये मत्सर भाव है कलयुग के प्राणी में बैठा है। वो खुद का कल्याण नहीं चाहता तो किसी दूसरे का भी नहीं देखना चाहता। एक व्यक्ति ने बहुत साधना करी, तो उसको एक वरदान मिल गया कि जो तुम मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो पहले तो खुश हुआ कि जो मांगूंगा मिलेगा, पर उसी समय उसका दुख शुरू हो गया। पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पत्नी को आके बताया, देवी जी मुझे वरदान मिला कि मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। देवी जी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन देवी हमारे जो पड़ोसी है ना, उसको दुगना मिलेगा। और उनका चक्कर आने लग गया। उन्होंने बोला, हमारे पास एक गाड़ी हो जाए। तो पड़ोसी की 2 हो गई, बड़ी ईर्ष्या, अरे इनके पास 2 हो गई। देवी जी समझदार थी, उन्होंने बोला मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों फूट गई। देवी जी ने बोला यहाँ पे एक गड्ढा हो जाए। पड़ोसी के घर में 2 गड्ढे हो गए। अब जब पड़ोसी के घर में थे, उस गड्ढे में गिरकर मर गए। दोनों आंख तो चले गई थी, ये बच गए। तब देवी जी ने बोला मेरी एक और जो आंख फूटी वो वापस आ जाए, आ गई। और ये जो गड्ढा है बंद हो जाए, बंद हो गया। वो तो ऊपर चले गए। देवी जी अब खुश। कहने का मतलब क्या है? ये जो ईर्ष्या है ना, ये हृदय को काटता है। तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे हो? कलयुग का प्राणी यद्यपि धन कमाएगा, लेकिन केवल अपने भोग सामग्री के लिए। धन कमा के कोई धर्म का कार्य नहीं करेगा। हे सूतदेव जी, आप हमको कथा श्रवण कराए विष्णु महापुराण की, क्योंकि तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि
यावच्च पुराणं हि मोटे सति जगत्यो। क्योंकि व्यक्ति के अंदर अज्ञान तब तक है जब तक शिव महापुराण नहीं हुई। व्यक्ति पापी तब तक है जब तक शिव महापुराण उसने श्रवण नहीं करी। सुखदेव जी बोलते हैं, ऋषियों एक शिव पुराणं ही श्लोकम श्लोकार्थमेव च। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों जो भक्ति पूर्वक शिव पुराण का पाठ करता है वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का क्या मतलब है? जब हम कह रहे हैं शिव पुराण सुन के आप मुक्त हो जाओगे, तो किसको मुक्त करना है? मुक्त किसको किया जाता है? जो पहले बंधन में हो। अगर कोई चीज बंधन में ही नहीं है तो उसको मुक्त क्या करना? आप अपने शरीर को देखो, क्या किसी ने इसको बांध रखा है कहीं से? ये तो स्वतंत्र है। तो शरीर की मुक्ति है या आत्मा की मुक्ति है? जब हम कह रहे कि मुक्त होगा प्राणी कथा श्रवण करके, तो मुक्ति किसकी है? शरीर की मुक्ति है कि आत्मा की मुक्ति है? अपने शरीर को आप देखिए तो ये कहीं से नहीं बंधा, इसको किसी ने नहीं बांधा। इसका तो एक ही कर्म है, एक ही धर्म है, और वो है मृत्यु। शरीर जन्म ही लेता है मरने के लिए। व्यक्ति पैदा ही इसलिए होता है कि एक दिन उसको मरना है, यही शरीर का धर्म है। इसके अलावा शरीर का कोई धर्म नहीं। तो शरीर की मृत्यु, शरीर की मुक्ति असंभव है। तो किसकी मुक्ति है? आत्मा की। आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना इससे भी ज्यादा मूर्खता है। आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, उसको मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मुक्त करना है? हमारा मन। ये मन जो है ना, ये जंजीरों से बंधा है। एक ही शरीर को हम कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, तो ये बांधता है मन। जैसे एक गधा, एक व्यक्ति एक गधा को लेकर गया, कहा मेरे पास रस्सी नहीं है, इसको कैसे बांधूं, मुझे कहीं जाना है कुछ समय के लिए, कहीं भाग ना जाए। तो दुकानदार ने बोला रस्सी नहीं है, तो क्या हुआ, आप एक काम करो, आप नाटक करो बांधने का। अच्छा फिर नहीं भागेगा, प्रयास करके देख लो। उस व्यक्ति ने बांधने का नाटक किया उस गधे को। गधे को लगा सच में बांध दिया, तो वो वहीं खड़ा रहा। व्यक्ति अपना काम निपटा के जब घूम फिर के आया तो गधा देखा वहीं तक ही खड़ा है, ना तो उस पर रस्सी बंधी है, पर उस गधे को क्या लग रहा है कि मुझे बांध दिया। तो उसी प्रकार ये मन है। ये मन सोचता है कि ये शरीर मेरा है, अरे ये शरीर का ध्यान रखो, ये घर मेरा है, इसका ध्यान रखो। अरे मैं व्यापार में नहीं जाऊंगा तो कौन मेरा व्यापार संभालेगा, इसका ध्यान रखो। तो सभी बंधन मन का है। और कथा किसको श्रवण किया कराया जाता है? कथा भी मन ही को श्रवण कराया जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण श्री रामचंद्र कृपाल भजो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। देने का शरीर भज, देने का मुख भज। कौन भजे? ये हमारा मन भजे। मन तार्किक है, ये प्रश्न करता है। मन ने बोला क्या होगा भगवान का नाम भजकर? तो क्या कहा? हरण भव भय दारुणम। ये जो दारुण भय से ग्रसित व्यक्ति है उससे तो मुक्त हो जाएगा। ये मन की ही कथा है। जैसे एक भौरा होता है, वो एक पुष्प में जाता है और रस खींचता है। भौरा रस का रसिक है।
बोले शिव महापुराण की। जैसे एक घोड़ा होता है, वो परम रसिक है, वो रस चाहता है, वैसे ही ये मन है, इसको भी रस चाहिए। तो सोचता है कि आज गुलाब जामुन खा लूं, आज यहाँ पे चल जाऊं, आनंद मिल जाएगा। तो जैसे एक घोड़ा एक पुष्प के पे जाता है और रस खींचता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती, वो दूसरे पुष्प में जाता है और रस खींचता है। पर वही घोड़ा जब एक कमल के पास आता है और कमल का रस खींचता है, तो उसी रस में पक जाता है। वो उस कमल का दीवाना हो जाता है कि इस कमल में इतना रस कैसे आया। शाम ढल जाती है पर वो घोड़ा नहीं उड़ता और कमल की पंखुड़ियां उसको कैद कर लेती है। उसी प्रकार ये मन है, ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाता है, लेकिन ये जब भगवान के कमल रूपी चरण में बैठता है तो भगवान के नाम का सुमिरन करते करते मुक्त हो जाता है। घोड़ा तो एक कमल पर बैठता है और भगवान कैसे है, नवकंज लोचन कंज मुख, उनके तो हर एक अंगों को कमल की उपाधि दी गई है। तो जहाँ पर इतने सारे कमल होंगे वहां पे हमें आनंद क्यों नहीं मिलेगा। और एक बार जब मन वहां लग गया तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यही मुक्ति है। बोले शिव महापुराण की। क्या था उस समय, इसमें 100 करोड़ श्लोक विराजित थे, पर धीरे धीरे करके वेद व्यास जी ने उसको संक्षेप में करके 24,000 श्लोक कर दिए। तो वेद व्यास जी ने इसको संक्षेप कर दिया, छोटा कर दिया। सुखदेव जी बोलते हैं, ऋषियों एक बार की बात है, 6 महर्षि जो कि अलग अलग संप्रदाय के थे, उनके बीच में विवाद छिड़ गया कि सबसे उत्तम तत्व क्या है। और वो उत्तम तत्व कहाँ है, सब अपने अपने प्रकार से उस परम पुरुष का निरूपण कर रहे थे कि शायद ये उत्तम तत्व है। ऐसे करके विवाद होने लग गया। जो ज्ञानी जनों का विवाद होता है ना, वो विवाद नहीं होता, क्योंकि वो समझने के लिए भी तैयार होते हैं। एक विवाद तो होता है कि आप कहते रहो, जो हम तो जो मानते हैं उसी को मानेंगे, पर एक ऐसा संवाद होता है जिसमें जिज्ञासा होती है। तो वो 6 महर्षि उस परम तत्व को समझने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आप हमको बताइए कि तत्वों में भी परम तत्व कौन है, वो परम पुरुष है कौन। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ऋषियों, जिस तत्व को आप ज्ञान से जानने की कोशिश कर रहे हो, वो ज्ञान से हाथ में लगेगा ही नहीं। बोले शिव महापुराण की। वाणी उस पुरुष के बारे में लिखते लिखते कहते कहते थक जाएगी, पर उस पुरुष का स्पर्श मात्र भी नहीं कर पाएगी। वो परम तत्व इंद्रियों से परे है, वहां तक वाणी पहुंच वापस लौट जाती है। अगर तुम्हें उस परम तत्व को जानना है तो केवल भक्ति से ही जान सकते हो। व्यक्ति के हृदय में यदि भक्ति हो ना, तो खंबे में भी नरसिंह को देख ले। हिरण्यकश्यप ने बोला, क्या है ये? उन्हें बोला, ये तो नारायण है। उन्हें खंबे में भी नारायण दिखने लगे। उन्होंने बोला, यदि ये नारायण है तो मैं इसको अभी चूर चूर कर देता हूँ। उठाया अस्त्र और जैसे ही मारा तो नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र, जहां आपकी दृष्टि पहुंच सकती है, उसमें से एक कण आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते जहां भगवान न हो। नामदेव जी ने कुत्ते से भगवान को प्रकट कर दिया। नामदेव जी बड़े संत हुए। उनको किसी ने कह दिया आपकी भक्ति कच्ची है, तो भगवान के पास आगे शिकायत करने, क्या मैं भक्ति में अभी कच्चा हूँ?
भगवान ने बोला हो, अभी कच्चे हो। बड़ा बुरा लगा, क्या करूं, कैसे भक्ति बढ़ा। भगवान ने बोला इधर जाओ, एक स्थान बताया। उन बाबा का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर बड़े सिद्ध संत थे, उनके शरण में चले जाओ। वहां पर शिव मंदिर है, वहीं पर ही तुम्हें वो संत मिल जाएंगे। उन संत का वंदन करना, तब वो तुम्हें ज्ञान देंगे, तब तुम्हारे अंदर भक्ति आएगी। नामदेव जी ने सोचा, न जाने मैंने इतने समय से प्रभु की भक्ति करी, प्रभु से वो बात कर रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, पर वो भक्ति हृदय में नहीं आई। जब वहां पे शिवालय में वो पहुंचे तो वो बाबा दिखाई दिए, और वो बाबा सो रहे थे। कैसे सो रहे थे? अपना एक पैर को उन्होंने शिव जी के शिवालय में जहलेरी में रख कर गए, पैर को भगवान से स्पर्श करा रखा था। कोई आस्तिक व्यक्ति भी ऐसा ना करे कि भगवान में अपना पैर लगा दे, और वो तो पैर लगाए सोए हैं। बड़ा बुरा लगा नामदेव जी को, अरे कैसे ही सोता है, भगवान ने मुझे इनका नाम क्यों दिया, इन्हें तो आदर सत्कार कुछ नहीं आता, कैसे पैर पसार कर सो रहा है। उठाया, अभी कैसे सो रहे हैं, प्रभु में पैर स्पर्श हो रहा है। उन्होंने बोला तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो एक काम करो, मेरा पैर उठाओ और वहां रखो जहां भगवान न दिखे। अब उसको बुरा, उन्हें बुरा तो लग रहा था, उन्होंने चरण उठाया उनका शिवालय से, शिव जी के स्पर्श से हटाया, पर जहां रखने की कोशिश करते हर जगह भगवान दिखाई दे रहे। तब उनको समझ में आई तो बड़ी सिद्ध है, कृपा हुई, भक्ति बढ़ी, ज्ञान उपदेश किया। और एक दिन ऐसा आया जब नामदेव जी रोटी बना रहे थे और सूखी सूखी रोटी रख रहे थे, घी को थोड़ा गर्म करने के लिए उन्होंने आंच में रखा कि एक कुत्ता आ गया, रोटी पकड़ के भागा। नामदेव जी को वो ज्ञान याद था, वो उपदेश याद था। नामदेव जी उस घी के डब्बे को पकड़ते पकड़ते भागे, अरे नारायण आप सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा घी में ले जाओ। कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए। क्यों नामदेव, आज पहचान लिया, आज तुमने मुझे पहचान लिया। नामदेव जी ने बोला प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान मिला है कि अब मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, आप मुझे हमेशा हर जगह दिखते रहते हो, हर जगह आप ही का दर्शन होता रहता है। अब कभी मैं चकमा नहीं खाऊंगा, घमंड हो गया कि मैं तो हर जगह भगवान देखता हूँ। नामदेव जी ने बोला यदि आप भी मुझसे छुपना चाहोगे ना तो भी नहीं छुप पाओगे, मैं आपको पहचान लूंगा। अब भगवान तो भगवान ने परीक्षा ले ली। एक दिन मंदिर में थोड़ा कीर्तन आदि हो रहा था, वो एकांत में भजन करना चाहते थे। मंदिर के पीछे चले गए, भजन करने लगे। वहां पे भी हल्ला हुआ तो चले गए नदी किनारे तट पर, भजन करने लगे। और वहां से कई गाड़ी बैलगाड़ी आदि आ रही है। उन्होंने बोला यहाँ हल्ला मत करो, मैं भजन कर रहा हूँ। उसमें एक पुरुष और एक नारी बाहर है। कहा हम तो भूखे हैं, कुछ भोजन नहीं करा, ये व्यक्ति दिख रहा है, इसी को खा लेते हैं। नामदेव जी के पीछे पड़ गए, आज तुम हमारा भोजन बनो, ये सौभाग्य मिल रहा है। नामदेव जी घबरा गए, अरे मुझे खाने आ गए। भागे वो आगे आगे, और वो शिकारी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कैसे कैसे जान बचाकर वो मंदिर में आए। भगवान को बोला प्रभु आज मैं बार बार बच गया। भगवान ने बोला क्या हुआ? नामदेव जी ने बोला मुझे शिकारी मिल गए थे, मुझे ही खाने के लिए दौड़ रहे थे। भगवान ने बोला देखा मुझे पहचान नहीं पाए, अरे वो तो मैं ही था, एक बार मेरे पास आकर मुझे देखते तो सही। कहने का मतलब है भगवान के दर्शन हर जगह करो, शुरुआत करो, अभ्यास करो, एकदम से नहीं बनेगा। पहले शिवालय में भगवान के दर्शन करो, फिर गुरुजनों के, संतों में भगवान का दर्शन करो, उन्हें भगवान स्वरूप ही समझो। धीरे धीरे करके बाई भद्रों में भी भगवान का दर्शन करो, फिर धीरे करके
जानवरों में, फिर हर कण में शंकर का दर्शन करो। ये अभ्यास सही होगा। और यही तो कारण है कि आप शिवलिंग कितने पदार्थों से बना सकते हैं। केवल धातुओं की शिवलिंग नहीं बनते, मिट्टी के भी शिवलिंग बनते हैं, माखन के भी शिवलिंग बनते हैं, फूलों के शिवलिंग बनते हैं, गुड़ की शिवलिंग। ये संकेत क्या है कि मैं हर कण में हूं, तो मुझे जैसे पूज ले, तो मेरी पूजा जैसे कर ले, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। एक व्यक्ति कई तीर्थों का जल लेकर लोटे में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण के लिए जा रहे थे। संकल्प लिया था कि सभी तीर्थों का जल मिलाकर भगवान को एक साथ चढ़ाऊंगा। नंगे पंख कितने वर्ष हो गए पैदल चलते चलते, न गाड़ी न कुछ। और जब शिवालय के उस लक्ष्य के समीप पहुंचे तो एक प्यासे गधे को देख लिया। दया आ गई, अरे मैं अपना संकल्प पूरा करूं कि इस गधे की मदद करूं। लेकिन वो भक्त ही कैसा जिसके हृदय में दया ना, जो केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए पूजन करता है, वो भक्त नहीं है। जिसने मंदिर में आके मांगा मेरा स्वास्थ्य सही रहे, वो भक्त नहीं है। जो मंदिर में आके कहता है पूरे विश्व के लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मेरा धन सुरक्षित रहे, वो भक्त नहीं है। कृपा तो उस पर भी उतनी ही होगी। भगवान पक्षपात नहीं करते, परंतु वास्तविक भक्त तो वो है जो मंदिर में नित्य प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। कर्म ही उनकी पूजा है, भगवान की सेवा ही उनका कर्म है। लेकिन मांगते केवल इतना है कि धर्म की जय हो, पूरे विश्व के लिए मांगते हैं। यही तो अपराध बना था पांडव पुत्रों से। दुष्ट सभा में बैठे हुए हर किसी ने अपने लिए सोचा, धर्म से ही कार्य हो रहा था। लेकिन कैसा धर्म जो सिर्फ खुद के लिए सोचे, वो धर्म भी अधर्म बन जाता है। जो व्यक्ति केवल धर्म से चल रहा है लेकिन केवल अपने लिए सोच रहा है, तो उसका धर्म भी अधर्म बन जाता है। तभी उनको वो भोगना पड़ा। नामदेव उन व्यक्ति के हृदय में इतनी दया जगी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं भले ही इतने वर्षों से चलते हुए आ रहा हूं, पर आज इस जीव को जरूरत है। उन्होंने वही जल उस गधे के ऊपर पिलाते हुए कहा, भोलेनाथ तुम मेरा जल यहीं से स्वीकार कर लेना। और भगवान भूतनाथ भी प्रकट हो गए। भगवान की और बहुत प्रेम प्रदान किया। कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये वही बातें हैं जो हम पहले से ही जानते हैं, परंतु भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। और ये जो पंडाल है ना, भाव तो ऐसा दिया जाता है, ये फ्रिज है। जैसे फ्रिज में सब्जी रखकर वो खराब नहीं होती, तो कथा के पंडाल में बैठकर व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती, वो व्यक्ति कभी खराब नहीं होता। ज्ञान सभी को रहता है, ऐसा नहीं है जो कथा नहीं सुन रहा उसको नहीं पता कि कण कण में भगवान है। और जो कथा में रहता है वो वैसे ही जीता है जैसे बारिश के समय एक व्यक्ति अम्ब्रेला साथ में रखता है, पापों से बचा रहता है, उस बारिश से बचा रहता है। क्योंकि वो बारिश से बचना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में रहोगे तो पाप को स्पर्श करेंगे। हो नहीं सकता कि पाप से कोई व्यक्ति बच जाए। चाहते हुए न चाहते हुए पाप जरूर बनता है। परंतु कथा में बैठे बैठे जब कथा सुनते सुनते हमारा मन द्रवित हो जाता है, एकदम भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो जाता है, तो वो वैसे ही धुल जाते हैं जैसे दाग हुए कपड़े को आप धोते हो। अभी आगे भी आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं कह रही। मेरा भाव था कि पहले श्रवण होता है, उसके बाद कीर्तन होता है, फिर स्मरण होता है। अभी पूछेंगे देव
ऋषि मुनि ये प्रश्न ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के पास वो छह ऋषि मुनि गए, उन्होंने बोला परम तत्व के बारे में हमें समझाइए कि वो परम पुरुष परमात्मा कौन है। ब्रह्मा जी ने बोला ऋषियों वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, भक्ति की आवश्यकता है। जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश सब उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। उनका स्मरण मात्र से संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तुम एक काम करो, सहस्त्र वर्षों तक यज्ञ का आयोजन करो, वहीं पे ही भगवान की साधना करना। ऋषियों ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ब्रह्मदेव आप हमको बताइए साधन क्या है, साधक कौन है, साधना क्या होती है। ब्रह्मा जी ने बोला हमारा लक्ष्य, हमारा साध्य है शिव पद की प्राप्ति, भगवान के चरणों में अनुराग ही हमारा लक्ष्य है, सेवा हमारा साधन है। अब वो सेवा आप कैसे करते हैं वो आप जानते हैं। शिवालय में आकर आपने सेवा दी, किसी व्यक्ति की, किसी दीनहीन की मदद करके आपने सेवा दी, पर ये याद रखिएगा जब आप दान देते हैं तो आप दान ये सोचकर मत देना कि मैं मदद कर रहा हूँ इसकी। दान देते समय यही स्मरण करना कि इस रूप में भगवान सदा शिव ही पधारे हैं, तभी वो भगवान को लगेगा। घर में माता पिता की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो यही सोच के सेवा करना कि प्रभु ये सेवा तो मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, तो ये पूजा बन जाएगी और यही साधन है। साधक कौन है? जो बिना किसी कपटपूर्ण धर्म के साथ चलता है। कपटपूर्ण यानी अच्छा सेवा हर कोई कर लेगा। अगर मैं कह दूं कि जिसके घर में ये दुख है वो ये उपाय कर ले, कई व्यक्ति कर लेंगे क्योंकि उन्हें दुख का निवारण चाहिए। लेकिन सेवा कैसे होनी चाहिए? कपट रहित। जैसे गुरु जी की कोई सेवा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, धर्म का कार्य दिख रहा है, लेकिन यदि सेवा इस कि गुरु जी तो कुछ समय के मेहमान हैं, इनके बाद मुझे ही उत्तराधिकारी कर। हरिओम श्री राधे। देखिए वो चाहे ना तो आवाज अभी बंद करवा दे, उसकी कृपा ना हो तो व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसकी कृपा ना हो तो व्यक्ति चल नहीं सकता। वो चाहे तो गधे को बादशाह कर दे और बादशाह को गधा कर दे, गठाने और बढ़ाने में उसका इशारा काफी है। तो कहाँ थी कथा बताइए? बोले शिव महापुराणी की क्या बता रही थी मैं? कुछ तो बताइए। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है कि गुरु जी कुछ दिन के मेहमान हैं, इनके बाद तो उत्तराधिकारी मैं हूँ, तो हृदय में कपट आ गया। माता पिता की सेवा यदि पुत्र कर रहा है कि माता पिता ने जमीन का तो बंटवारा कर दिया, कुछ धन बचा है वो हमको ही मिले, तो इसलिए सेवा कर रहे हो, इसलिए कपट आ गया। वास्तविक साधक वो है जो निष्कपट भगवान का चरणों में भगवान की सेवा करता है, वही साधक है। और फल क्या है? बड़ी उच्च कोटि की बात करी, भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना और उसका जितना भी फल अर्जित है उसे भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देना, यही साधक का फल है। साधन के बारे में विस्तार करके बताया, साधन को कैसे करना है। तो सूतदेव जी बोले ऋषियों श्रवण कीर्तन और मनन ये 3 साधन। सबसे पहले भगवान की कथा श्रवण करो, क्योंकि जब तक तुम जानोगे नहीं अनुराग नहीं बैठेगा। एक व्यक्ति को किसी ने राधे राधे बोला, हरे कृष्णा बोला, उन्होंने बोला कौन राधा? नहीं जानते थे, चले गए। आसपास किसी दिन घर में कथा हो गई, किसी ने बोला कथा हो रही चलोगे? उन्होंने बोला मन तो नहीं है, तुम जाते हो तो चल लूंगा। चले गए कथा में।
कुछ समय कथा सुनी, अच्छा लगा, थोड़ा अनुराग बढ़ा, फिर ऐसे करते करते न जाने कितनी कथा सुन ली। दोबारा जब उस व्यक्ति से उनका मिलना हुआ और उन्होंने बोला हरे कृष्ण, अच्छा वही माखन चोर यशोदा नंदन। तो कहने का मतलब है जब आप श्रवण करते हो तो अनुराग जागता है। जैसे माता को कथा नहीं सुनानी पड़ती कि अपने बेटे को याद करो, वो जानती है उसके बारे में, वो परिचित है, तो बिना कोई अलार्म के बेटे को याद कर लेती है, पुत्र को याद कर लेती है। वैसे ही पुत्र अपने माता पिता को याद कर लेते हैं। तो उसी तरह जब भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे करके हम भगवान को मन में बिठाने लगते हैं, उनका स्मरण करने लगते हैं। जब आपने कथा श्रवण करी उसके बाद कीर्तन होता है। कीर्तन आप भगवान की स्तुति करके करते हैं, कोई भजन करके करते हैं, इत्यादि प्रकार से कीर्तन होता है और इसके बाद अंतिम में मनन होता है। सबसे पहला चरण श्रवण है और सबसे उच्च कोटि का फलदायक है मनन। लेकिन मनन स्मरण भगवान का तब तक नहीं बनेगा जब तक कथा नहीं सुनी और जब तक कीर्तन नहीं हुआ। जब कीर्तन और कथा हो जाए और मनन में व्यक्ति का प्रवेश हो तो समझ जाना आपका भजन अब आरंभ हुआ है। ऋषि महापुराण की जय। ऋषियों ने मनन का खूब गान किया कि भगवान का मनन कितना फलदायक है। कहते हैं यदि आपने मन से ही भगवान को, जैसे आप शरीर से जल अर्पण करते हैं, अक्षत अर्पण करते हैं, मन से यदि आप भगवान को जल आदि अर्पण कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो आपको उसका दुगना फल मिलता है। किसी दिन एकांत में कथा श्रवण करी, कीर्तन करा, फल कब मिले? तब आपको लगेगा कि आपने कथा सुनी है, जब किसी दिन एकांत में आप केवल मनन कर रहे हो, नेत्र बंद करके केवल भगवान का ध्यान कर रहे हो, इसमें फल है। पर व्यक्ति को लगता है मनन करके नहीं होगा, जब तक भगवान में पूरा अक्षरदान नहीं चढ़ा के तब तक नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, जब आप मनन करते हो तो दुगना फल मिलता है। मनन का खूब गान आज ऋषि लोग कर रहे हैं, सूतदेव जी कर रहे हैं। सूतदेव जी कहते हैं यही परम साधन है, इसके अलावा और कोई साधन है नहीं। ऋषि महापुराण की सूतदेव जी कहते हैं ऋषियों, ये बात वेद व्यास जी को श्रवण कीर्तन और मनन, ये वेद व्यास जी को ऋषि महापुराण की सनत कुमार ने सुनाई और उन्हीं के संवाद में वो प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन और मनन ना कर सके तो उसका कल्याण क्या होगा? कोई असमर्थ हो तो, व्यक्ति के पास आवाज ही नहीं है तो भगवान का कीर्तन कैसे करेगा? व्यक्ति के पास कान ही नहीं है तो श्रवण कैसे होगा? और यदि व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता नहीं है, दिमागी संतुलन उलट पुलट है, तो उसका कल्याण कैसे होगा? सूतदेव जी कहते हैं ऋषियों, आप उसको शिवलिंग दे देना, शिवलिंग की पूजा करके ही उस पूजा से उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब ऋषिगण पूछते हैं, सभी भगवान की पूजा मूर्तियों में होती है, पर केवल शिव भगवान है जिनका साकार और निराकार रूप दोनों है, तो ऐसा क्यों है? ये शिवलिंग प्रकट कब हुआ? सूतदेव जी सुनाते हैं ऋषियों, जो बाकी सब देवता है ना, ये एक भगवान के ही स्वरूप है, भगवान ने ही इनको प्रकट किया है, पर ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान के सेवक मात्र है। पर परमात्मा परम ब्रह्म एक ही है और वो महादेव है, इसलिए उनकी साकार और निराकार
दोनों रूप में पूजा होती है। वे सगुण साकार है, इसलिए उनका एक साकार रूप है, और वो निर्गुण निराकार भी है, इसलिए उनकी लिंग में पूजा होती है, जिसमें मुख चिन्ह आदि नहीं बनाया जाता। केवल नारायण और हरि की ही महादेव की ही दो रूपों में पूजा होती है। एक तो शिवलिंग और उनका वैर रूप, जिसमें मुख आदि पूरा सर से मस्तक तक बना होता है, और एक हमारे ठाकुर जी और शालिग्राम भगवान। अगर मूर्ति नहीं है, केवल उनका निराकार स्वरूप है, तो पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन अगर केवल मूर्ति है, निराकार स्वरूप नहीं है, तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। घर में यदि आप ठाकुर जी की, राम जी की, नारायण की या शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन वहां पर शालिग्राम और शिवालय नहीं है, तो वो पूजा अपूर्ण है। इसलिए साथ में पूजा करनी चाहिए। सुखदेव जी सुनाते हैं, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी नारायण जी के पास पहुंचे और उनका मन व्यामोहित हो गया। नारायण जी को देखकर उनको क्रोध आने लगा। उन्होंने बोला, हे नारायण, हे वत्स, हे पुत्र, उठो, तुम्हारा पिता आया है। अरे मैं लोक पितामह ब्रह्मा हूँ और तुम ऐसे पैर पसार के सो रहे हो। अरे कुछ तो लोकाचार निभाओ। ऋषि महापुराण की ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विष्णु, तुम मेरे पुत्र हो, कुछ लोकाचार निभाओ, तुम्हारे पिता आए हैं। कहते ना, बड़े नक्शे में चल रहे हो, तुम तो मुझे भूल ही गए, अपने पिता को भी भूल गए। खड़े हो जाओ। अरे दंडवत देते भी ना भी करो, पैर मत छुओ, पर कम से कम आदर पूर्वक बैठे तो जाओ। तुम तो ऐसे ही शयन करते रहती हो। भगवान को यद्यपि थोड़ा क्रोध आया, पर प्रेम पूर्वक कहा, शांत हृदय से बोला, हे बस, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ रही है। अरे पिता के पास जाकर पुत्र कहे, तुम तो मेरे पुत्र हो, पिता को गुस्सा आएगा ना। तुम मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरे पैर छूने चाहिए, और तुम मुझसे अपेक्षा रखते हो कि मैं तुम्हारे पैर छूऊं। ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। न जाने तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया। अब विवाद छिड़ गया। एक कहने लगा मैं बड़ा, दूसरा कहे मैं बड़ा। ब्रह्मा जी ने बोला, विष्णु भगवान के पास कितनी सेना पार्षद है, अपनी सेनाओं को बुला के बोला, चलो युद्ध करो। अब तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में सभी देवता आ गए। ये ब्रह्मा और विष्णु जी को क्या हो गया, वो तो युद्ध करने लग गए। और जब उनके हृदय में भय हुआ, तो वो देवगण महादेव के पास गए और उनको बताया कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तो एक दूसरे को मारने के लिए ही आज तैयार है। जब भगवान शिव जी की स्तुति करी तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने आने की स्वीकृति दे दी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उन देवों के साथ अपने गण सहित भोलेनाथ, भूतनाथ उस युद्ध को देखने जा रहे हैं। जब कभी युद्ध हो तो तभी उस युद्ध में घुसना चाहिए जब आप शक्तिशाली हो। यदि आप ऋषि महापुराण की तो युद्ध में तभी घुसना चाहिए जब आप युद्ध रुका सके। देव तो बीच में नहीं है, महादेव को आदि कर दिया कि आप युद्ध को रोके। उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान तो माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और ब्रह्मा जी पाशुपात अस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं। सृष्टि का विनाश न हो जाए, इनको कोई रोको। भगवान शंकर जी आसमान में ही स्थित होकर उनका युद्ध देख रहे हैं। उन्होंने अपनी ऐसी लीला करी कि युद्ध के समय बीच में ही एक तेजोमय स्तंभ प्रकट हो गया, बड़ा विशाल स्तंभ। ब्रह्मा और विष्णु जी देख रहे हैं कि ये स्तंभ तीसरा बीच में कौन आया। अरे हम तो लड़ रहे थे, मैं बड़े और मैं बड़ा, ये स्तंभ कहां से आ गया।
इसका तो ना आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है। युद्ध रोको। युद्ध रुक गया। सभी उस स्तंभ को देखने लगे। ब्रह्मा जी ने बोला विष्णु जी एक काम करते हैं, आप और मैं इसका आदि अंत देखकर आते हैं। जिसने सबसे पहले इसका आदि और अंत खोज लिया वही बड़ा माना जाएगा। विष्णु भगवान ने बोला जैसा तुम कहो। अब ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उस स्तंभ के ऊपर ऊपर जाने लगे और विष्णु भगवान वराह रूप सूकर का रूप धारण करके उस स्तंभ के नीचे नीचे जाने लगे। कई वर्ष बीत गए पर किसी को उसका था नहीं मिला। पताल उससे भी धीरे धीरे करके नीचे। विष्णु जी ने बोला मुझे तो इसका अंत नहीं दिख रहा, तो वो वापस लौट गए। और उधर ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं स्तंभ के, पर उसका आदि नहीं मिल रहा। भगवान शिव जी के ही मस्तक पर केतकी का एक पुष्प था। वो पुष्प जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके मस्तक से नीचे गिरा। ब्रह्मा जी ने देखा ये पुष्प कहां से आ रहा है। उस पुष्प को कहा कि तुम नीचे क्यों गिर रहे हो, नीचे क्यों गिर रहे हो, तुम मेरा एक काम करो। क्या काम करना है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने बोला देखो ऐसी बात है, मेरा विष्णु जी से विवाद छिड़ गया है। वो इसका अंत ढूंढने गए हैं और मुझे विश्वास है कि उनको अंत नहीं मिला। मैं आदि ढूंढने आया था, न जाने कितने सहस्त्र वर्ष हो गए और मुझे आदि नहीं मिला। तुम मेरा एक काम करो, मैं लोक पितामह ब्रह्मा हूँ, अगले जन्म में तुम्हें क्या से क्या बना दूंगा। तुम मेरे लिए एक काम करना, मैं विष्णु जी को बोलूंगा कि मैंने आदि खोज लिया। तुम बस उनके सामने मेरा समर्थन कर देना कि ब्रह्मा जी ने आदि देख लिया, मैं साक्षी हूँ, साक्षी बन जाना। अब लालच में भला कोई क्या ना करे, लालच दे दिया तो केतकी का पुष्प राजी हो गया। उस केतकी के पुष्प को लेकर ब्रह्मा जी नीचे आए। विष्णु जी को बोला विष्णु जी मिल गया आपको अंत? विष्णु भगवान ने बोला मुझे अंत नहीं मिला। अच्छा आपको आदि मिल गया? बोले हाँ मैं इस स्तंभ का आदि देखकर आया हूँ। विष्णु भगवान ने बोला साक्षी मैं कैसे विश्वास करूं? ब्रह्मा जी ने बोला ये पुष्प है केतकी का, इससे पूछ लो। केतकी के पुष्प ने बोला कि ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं, वो इसका आदि देख कर आए हैं। और इतना ही झूठ कहना था। विष्णु भगवान ने बोला लाओ आरती, ये बड़े हो गए, इन्होंने आदि देख लिया, आरती लाओ, अब इनकी पूजा करूंगा। उसी समय भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही सदाशिव प्रकट हुए ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे। भगवान विष्णु से भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। तुमने सत्य कहा, झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए हे विष्णु पूरे विश्व में तुम्हें वही स्थान दिया जाएगा जो मेरा है। मेरे और मुझ में और तुम पर कोई भेद नहीं होगा, हम समान रूप से पूजे जाएंगे। आप देख लीजिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हरि हो और हर ना हो। हरि हरात्मक पूजा भारतवर्ष में होती है। दोनों ही सनातन परमात्मा है। पर ब्रह्मा जी को देखा तो बड़ा क्रोध आया, त्रिकुटी तान दी और वीरभद्र को प्रकट कर दिया। बोलो वीरभद्र की। वीरभद्र प्रकट हो गया। बोलो भगवान मैं क्या करूं? भैरव जी ने बोला मैं क्या करूं? क्या इस पृथ्वी को पूरा आग से जला दूं या समुद्र को सूखा कर दूं? आप बताइए मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पंचानन थे, लेकिन जिस मुख ने झूठ बोला सदाशिव के आदेश से भैरव ने वही 5वां मुख काट डाला और भगवान भोलेनाथ के आदेश से ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। इतना कह तो दिया, 5वां मुख कट तो गया, पर भगवान शिव जी को शांति नहीं मिली। उन्हें ब्रह्मा जी में अभी तक क्रोध आ रहा था। तब विष्णु भगवान ने समझाया, हे नाथ आप क्रोध ना करिए, ब्रह्मा जी है, अब डर रहे हैं, आपसे क्षमा याचना मांग रहे हैं,
आप उनकी क्षमा स्वीकार कीजिए। शिव भगवान की, शिव महापुराण की। भगवान शिव जी ने बोला, विष्णु यद्यपि मैं ब्रह्मा को आज क्षमा कर दूं, लेकिन इससे व्यवस्था डगमगा जाएगी। व्यक्ति सोचेगा कि ब्रह्मा जी ने विष्णु का अनादर किया तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने शिव जी का अनादर किया तो क्या हुआ। तो अपने से बड़े की हमेशा निरादर ही करता रहेगा, अपमान ही करता रहेगा। इसलिए आज ब्रह्मा जी को दंड देना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुमने अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में ये प्रपंच रखा, झूठ कहा, अपनी पूजा करवाने के चक्कर में झूठ कहा। मैं श्राप देता हूँ, पूरे विश्व में तुम्हारी पूजा कहीं नहीं की जाएगी, तुम्हारी कोई मूर्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। भोले बाबा ने बोला, एक मंदिर होगा पुष्कर में, वहीं पर ही तुम्हारी पूजा आराधना की जाएगी, उसके अलावा कोई मंदिर नहीं होगा। इस समय में पुष्कर के अलावा भी एक और मंदिर है, ब्रह्मा जी का, आशोतरा धाम, राजस्थान। यदि आप कभी गए हो, एक बाबा थे खेताराम, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी की मंदिर की स्थापना कराई। लेकिन ब्रह्मा जी की मंदिर स्थापना कराना निषिद्ध है, तो उन्होंने स्थापना करवा दी। जब सब क्रिया आदि हो गई, सबको घर भेज दिया और अंत में उसी यज्ञ में अपने देह को भी अर्पण कर दिया। कहने का मतलब है, राजस्थान में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो उनके यत्न से, उनके उन संत के प्रयत्न के पूर्वक है। अन्यथा ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा और कहीं बनाने का आदेश ही नहीं दिया गया। जब ब्रह्मा जी ने ज्यादा क्षमा मांगी, तब भोले बाबा ने बोला, ब्रह्मा आप चिंता मत करो, जो यज्ञादि कर्म होंगे उसमें आपकी विशेष महत्व होगा। यज्ञ के समय ब्रह्मा जी का ब्रह्मा बनाए जाते हैं, यज्ञ में आपका महत्व होगा। वो केतकी का पुष्प था, उसको कहा, हे केतकी तू मेरा प्रिय था, अरे तुझे मैंने अपने जटाओं में धारण किया था, झूठ बोलने से पहले कुछ तो सोचता, तूने कुछ नहीं विचार किया। मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद मुझ पर कोई केतकी नहीं चढ़ाएगा, मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी रोने लगा, अरे प्रभु, माना कि मैं पापी हूँ, पर मुझ जैसे पापी को भी आज आपके दर्शन हो रहे हैं। आपका जिसने दर्शन कर लिया उसको कैसा पाप। और यही कृष्ण जन्म में नाग पत्नियां कह रही है। जब भगवान नटवर रूप में उन नागों के सर में नृत्य करते हैं, वो नाग पत्नियां कहती हैं, आपने बहुत कृपा करी कि हमारे पतियों के ऊपर आप ऐसे चरण रख रहे हैं। अब भगवान जो चरण रख के उनका वध कर रहे थे, तो नाग पत्नियां स्तुति करने लगी कि आपकी अहो कृपा है कि आपने अपने चरण हमारे पतियों के ऊपर रखे, लेकिन अब उनका पाप नहीं बचा, क्योंकि इतने मुनिगण आपके चरणों की धूली पाने के लिए तरसते हैं। और हमारे पति को देखो, इनका कितना अच्छा सौभाग्य है कि आपके चरण इनके मस्तक पर पड़े हैं, तो अब इनका कोई और पाप नहीं शेष बचा है। यही वो केतकी कह रहा है, मैंने आपको देख लिया, आपके दर्शन से मेरे पाप मिट गए। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहा केतकी चिंता मत करो, यद्यपि तुम्हें मुझ पे अर्पित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मेरा मंडप बनेगा उसमें तुम्हारा प्रयोग होगा, और बाकी देवताओं को भी तुम स्वीकारी जाओगी, और मेरे मंडप में केतकी का प्रयोग हो सकता है। ऋषि महापुराण की भगवान शिव प्रसन्न हुए, चंद्रमा में अनुग्रह करके प्रकट हो गए। बोले चंद्रदेव तुम परेशान मत हो, 15 दिन तुम रोग से मुक्त रहोगे। तुमने मेरी तपस्या करी, जो मेरा दिन है वो भी तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा, सोमवार। सोम यानी चंद्रमा, और मुझे ये दिन अत्यंत प्रिय होगा।
जो इस दिन मेरी पूजन करेगा, इस दिन मेरी भक्ति करेगा, उसको मैं रोग से मुक्त करूंगा, उसकी सभी कामनाएं उसको पूर्ण हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि है, सोमवार तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब आप कथा में आते हो और आप धन अर्पित करते हो, तो कुछ धन अर्पित करने से आपके घर में जितना भी धन है, जितनी भी संपत्ति है, वो सब शुद्ध हो जाती है। जब आप कथा में आके अन्न अर्पित करते हो, तो जितना भी अन्न घर में होता है, अन्न कोश में होता है, वो सब पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जब आप कथा में आकर अपना मन अर्पित करते हो, तो ये मन भी पवित्र हो जाता है। धन आज के समय में बहुत जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि धन जरूरी नहीं है। धन की 3 गतियां बताई गई। पहला तो है दान, तो धन आपको मिले, कुछ हिस्सा आप दान कर दो। दूसरी गति भोग, कुछ अपना भोग करने के लिए धन का खर्च होना। जो दान नहीं करेगा, वो भोग नहीं करेगा, उसका तीसरी गति और क्या ही होगी। तीसरी गति है नाश। तो जैसे धन से दान दिया जाता है, तन से सेवा दी जाती है। कानों को चाहिए कि वो कुछ अच्छा भजन सुने, आंखों को चाहिए कि वो कुछ अच्छा दृश्य देखे, हाथों को चाहिए कि वो कुछ अच्छा स्पर्श करे। उसी प्रकार तन को चाहिए कि ये सेवा करे, और मन को विचार चाहिए, इसलिए सेवा भी अवश्य करना चाहिए। और सेवा ऐसे करके नहीं होता, हमारे लायक सेवा होता, बताइए। जो करने वाला होता है वो कर देता है। दो तरह के लोग बताए गए हैं। एक महाराज जी कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होता है जो आपके साथ रेस्टोरेंट में जाता है, होटल में जाता है, और जब पूरा भोजन आदि काम हो जाता है तो बोलता है मैं अभी आया, बाहर आ जाता है। और जब आप वो मित्र काउंटर में जाता है तब कहता है मैं दे देता हूँ, तुम रहने दो, मैं धन दे देता हूँ। दूसरा होता है जो आपके साथ जाता है और कहीं नहीं जाता, पहले ही अपना काउंटर में आके खुद दे देता है। जो देने वाला है वो दे देगा, और जो नहीं देना चाहता वो यही कहता है मैं दे दूंगा। उसी तरह जो भगवान के दर्शन जाता है, कथा श्रवण करना चाहता है, वो आ जाता है। और जो नहीं आना चाहता, जिसके मन में, जिसका मन अभी वो प्रगाढ़ नहीं हुआ, वो बोलता है कल आऊंगा, मंदिर कल जाऊंगा, पूजा कल करूंगा। उम्र ढल जाती है पर पूजा नहीं हो पाती। बोले शिव महापुराण की। शिवलिंग 2 प्रकार के बताए गए, एक तो चल और दूसरा अचल। जो चल शिवलिंग है वो आप जो लोग भ्रमण करते रहते हैं अपने साथ ले जाते हैं। जो लिंगायत परंपरा है उसमें तो शिवलिंग पहना भी जाता है, माता पुरुष भाई बहन सब पहनते हैं। और दूसरा शिवलिंग है अचल, जो प्रतिष्ठा करके एक स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। जो अचल शिवलिंग है उसमें जलहरी अलग नहीं होनी चाहिए, लिंग से जलहरी को अलग नहीं करना चाहिए। वो जलहरी माँ का स्वरूप है, पार्वती मैया का स्वरूप है। आगे कुछ ऐसी भी कथा है जिसमें भक्त ने पूजन तो किया, तप भी किया, शिवलिंग की आराधना तो करी, पर शिवलिंग में केवल भगवान शिव जी का ही दर्शन करा, माँ भगवती का दर्शन नहीं करा। तो जब आप शिवालय में पूजन करते हो तो भाव क्या होना चाहिए कि माता पार्वती ने उनको अपने अंक पर धारण किया है, ऐसा भाव होना चाहिए। जो चल शिवलिंग है, जो पहना जाता है, जो छोटा शिवलिंग धारण किया जाता है, वो एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए और आंवले से छोटा नहीं होना चाहिए।
और जो अचल शिवलिंग है वो प्रतिष्ठित करवाने वाले के 12 अंगुल जितना होना चाहिए। बड़ा होगा चलेगा पर 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। जो प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है उसके 12 अंगुल तक का शिवलिंग होना चाहिए। जलहरी के प्रकार बताए। 3 प्रकार की जलहरी देखी जाती है। एक तो गोल जलहरी, दूसरी त्रिकोण और चौथी चौकोर। तो 3 प्रकार की जलहरी है। जिस द्रव्य का शिवलिंग आप बनाते हैं उसी द्रव्य की जलहरी भी बनेगी। ऐसा नहीं कि शिवलिंग आप अलग पदार्थ से, जलहरी आप अलग उससे बना रहे हैं। पर ध्यान रखिए ये नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए नहीं कहा गया, स्वयंभू शिवलिंग के लिए नहीं कहा गया। उनमें तो आप जलहरी कोई से भी बना दीजिए, स्वर्ण की बनाइए, किसी धातु की बनाइए। अलग अलग शिवलिंग के बारे में बताया गया। मिट्टी का शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग होता है और पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा गादी है। कई अध्यायों में पार्थिव शिवलिंग की विशेषता बताई है। कहा गया है सभी शिवलिंग में श्रेष्ठ पार्थिव होता है। मिट्टी का शिवलिंग, आटे का शिवलिंग होता है। आटे में जलेबी बना के शिवलिंग बना के इसमें पूजन कर सकते हैं। गोबर का शिवलिंग होता है, गौलिंग, गोबर से शिवलिंग का आकार देकर पूजन। और महाराज जी पुष्पलिंग के बारे में भी बताया गया है। पुष्पों से लिंग का आकार देकर उसमें पूजन करना। फल का शिवलिंग होता है, गुड़ का शिवलिंग होता है, मक्खन के शिवलिंग के बारे में बताया गया और भस्म लिंग के बारे में भी बताया गया। पर ये केवल यदि ही कर सकते हैं। भस्म लिंग के लिए तो ऐसा बताया कि हाथ में ही शिवलिंग का आकार देकर उन्हीं में भस्म अर्पित करके भस्म में ही उनका, तो ऐसा भी बताया गया है भस्म लिंग के बारे में। और देखिए शिव आराधना करे बिना, शिवलिंग की पूजा करे बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। श्री राम जी को भी रावण को मारने के लिए बालू का शिवालय बनाना पड़ा। अब वो बात अलग है कि राम जी भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं और शिव जी राम जी को आराध्य मानते हैं। अब वो दोनों उनकी आपस की बात है, उन्हीं पर रहने दीजिए। पर राम जी को भी अपने जन्म में शिव जी की पूजा करनी पड़ी, तब जाके रावण का अंत हुआ। और केवल राम जी नहीं, कृष्ण जी को भी शिव जी की पूजा करनी पड़ी। एक संत बताते हैं जब भगवान ठाकुर जी अपने रानियों के साथ विराजे थे पर उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। ज्योतिष आए बड़े बड़े, हमारे पुत्र नहीं हुए, क्या करे? तो बोला महाराज आप 11 दिन तक रुद्राभिषेक करिए, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तब 108 रानियों के साथ भगवान ने अलग अलग रूप में 11 दिन तक लगातार शिव जी की पूजा करी, तब जाके उनके 11 पुत्र हुए। तो बिना शिव आराधना के तो कोई कार्य सफल नहीं होता। ये 8 नाम बताए गए हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगी, फिर आप भी उच्चारण करना। ओम सर्वाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम उग्राय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम ईशा नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम पशुपते नमः। इन 8 नाम के बारे में भी बताया गया है। अगर यदि आप चाहे तो इनको नोट करके शिवालय में रख सकते हैं। पूजा के समय आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। बेलपत्र की बड़ी महिमा बताई। बोले शिव महापुराण की बेलपत्र की बहुत महिमा है। आप शिव जी में पुष्प चढ़ाओ ना चढ़ाओ,
अक्षर चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वस्त्र अर्पण करो ना करो, पर पूजा समाप्त कब तक नहीं होती जब तक बिल्व पत्र ना चढ़ाओ। बिल्व पत्र बहुत जरूरी है। शिव पूजन में बिल्व पत्र की बड़ी महिमा है। ये जो बिल्व पत्र की 3 पत्ते निकले होते हैं, ये त्रिदेव रूप है। जो बाया भाग बेल पत्र का होता है उसमें विष्णु विराजित है, जो दाया भाग होता है उसमें ब्रह्मा जी विराजित है, और जो मध्य भाग निकला होता है वो साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप है। और यदि बेलपत्र ना मिले तो स्वर्ण का बना के अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र को स्वर्ण का आकार बना के अर्पित कर देना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। और महाराज उसमें तो ये तक दिया कि जो बेल फल को खाकर जिसकी 27 दिन में जिसकी मृत्यु हो जाती है, और उसने यदि बेल फल खाया हो तो वो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाता है। इतनी महिमा बताई है। आप जब बेल पत्र तोड़ने जाते हैं तो कुछ माताएं बहनें ऐसी होती है जो पेड़ को ही हिला देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेल पत्र में सबसे पहले जाके उसको प्रणाम करना चाहिए। अरे हम तो सेवा करने आए हैं, कष्ट देने थोड़ी आए हैं। प्रेम पूर्वक बेल पत्र उतारना चाहिए, पहले प्रणाम करे तब उतारे। और ऐसा भी लिखा है कि बेल पत्र लक्ष्मी घर में ले आता है। जो बेल फल का गूदा होता है, जो बेल का फल होता है उसका जो गूदा होता है, यदि आप उसको निकाल कर गौ माता के घी में डुबाकर यज्ञ में उसकी आहुतियां देते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा आप में सदैव बनी रहती है। लक्ष्मी जी की दृष्टि अगर किसी पर चले जाए तो वो निहाल हो जाए, और लक्ष्मी जी अगर दृष्टि मोड़ दे तो वो बेहाल हो जाए। तो यदि किसी को धर्म की इच्छा है तो वो बिल्व पत्र से भी पूरा हो जाता है। ये जो बेल पत्र है ना, ये लक्ष्मी जी का ही एक तरह से स्वरूप है। कथा आती है, संत द्वारा ये कथा हमने सुनी है। लक्ष्मी ने नारायण से बोला, प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ। शिव महापुराण की, लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी ने बोला, प्रभु मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ। भगवान ने बोला, नारायण ने बोला, देवी आपको कुछ मांगने की जरूरत भी है? आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे कहिए, मैं आपको दूंगा। देवी जी ने बोल दिया, प्रभु हमारा कभी वियोग ना हो। मनुष्य जन्म में जब हम जाते हैं तो हमारे वियोग होता है। मैं चाहती हूँ मैं आपसे कभी बिछड़ो ना। नारायण ने बोला, ये वर मैं आपको नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? बोले, देवी आप भोले बाबा की पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो, उनकी नित्य आराधना करो। जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये वर मांग लेना। लक्ष्मी जी ने नित्य प्रतिदिन पूजन शुरू कर दिया। नियमित रूप से 1008 कमलों को वो शिव जी पे अर्पित कर दी। भगवान शंकर को कमल बहुत प्रिय है ना। कमल किसका रूप दर्शाते हैं? नारायण का, जिनके नवकंज लोचन कंज मुखकर। तो भगवान भोलेनाथ को कमल बहुत प्रिय है। 1008 कमल के पुत्रों को, फूलों को देवी जी भोले बाबा में अर्पित करती, तो आज भोले बाबा ने 2 चुरा लिया, परीक्षा ले ली, उसमें से 2 कमल के फूलों को हटा दिया। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे कन्हैया ही चोर है। देखिए, समय आने पर सारे देवता चोरी करते हैं, केवल कन्हैया चोर नहीं है। ब्रिज में तो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है ठाकुर जी को लेकर, शिव महापुराण की, ब्रजे वसंतम नवनीत
चौरम गोपांगनानां यदुभूतचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्यवर्णं पुरुषं नमामि। कहते जो हमारे ठाकुर जी है ना, ये गोपियों का चीर चुरा लेते हैं, वस्त्र चुरा लेते हैं, और केवल वस्त्र नहीं चुराते, चित्त भी चुरा लेते हैं। और इतना नहीं, चोरी में तो इतने अव्वल है कि अनेक जन्मों से जो हमारे पाप कर्म एकत्रित हो जाते हैं उसको भी चुरा लेते हैं। लेकिन केवल ठाकुर जी चोर नहीं है, ब्रह्मा जी भी चोर है। ब्रह्मा जी ने भी ग्वाल बालों को चुराया था कृष्ण जन्म में, और केवल ब्रह्मा जी चोर नहीं है, भोले बाबा भी चोर है। इन्होंने भी आज 2 कमल के पुष्प चुरा लिए। मैया ने बोला 2 कमल तो गायब है, केवल 2 अर्पित करना रह गया। अगर मैंने ये अर्पित नहीं करा तो पूजा अधूरी रह जाएगी, क्या करूं, उठ नहीं सकती। तो मैया को याद आया, नारायण हमारे पियोधर को कमल की उपाधि देते हैं, तो उसी को ही मानसिक रूप से समर्पित कर दिया। और ये देखते ही भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। अमृत का सिंचन करने लगे और तब बेलपत्र की बेल का वृक्ष प्रकट हो गया। बिना बेल वृक्ष के बेलपत्र के भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। सोमवार को, पूर्णिमा को और अमावस्या को बेलपत्र को छूना नहीं चाहिए, उस वृक्ष को छूकर उससे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब आप कहेंगे सोमवार में तो आवश्यकता पड़ती है, तो एक दिन पहले आप बेलपत्र ले लीजिए, लेकिन सोमवार को ना तोड़िए। और इसकी महिमा तो क्या बताएं, ऐसा कहा गया कि 68 करोड़ तीर्थ, 68 करोड़ तीर्थ बेल के वृक्ष के नीचे समाहित है। और यदि किसी शिवलिंग के ऊपर बेल वृक्ष छा गया तो मान लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष भोले बाबा ही विराजित है। ऐसी महिमा बेलपत्र की है। एक कथा आती है पुराने कि एक ब्राह्मणी थी, नाम था सोमनी। उसका विवाह हुआ, युवा अवस्था में ही पति की मृत्यु हो गई, कोई संतान नहीं थी। अपने मैया के घर ही रहने लगी, मायके चले गई। जब वहां कई समय से रहने लगी तो किसी और के साथ चले गई, तब जाके उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, संतान हो गई। धीरे धीरे करके वृद्धावस्था को गई और एक दिन उसकी मृत्यु ही हो गई। अपने जीवन पर्यंत उसने कोई धर्म नहीं करा, पाप ही पाप करे। इसलिए पिछले जन्म में तो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ, लेकिन अब जो जन्म हुआ उसमें वो एक चांडाल के परिवार में पैदा हुआ। जन्म से ही अंधी हुई और क्रूप दिखने वाली थी। उसके पापों का ये फल था कि ब्राह्मण से वो ऐसी जगह हुई। एक दिन गांव के लोग गौ करने जा रहे थे, गौ करने की बड़ी महिमा है। उसने सोचा मैं भी चले जाऊं। गौ करने में गई, तीर्थ में गई, वहां पर शिवालय में गई। उसका ना तो कथा से कोई प्रयोजन था, ना पूजा से कोई प्रयोजन था। उसका प्रयोजन केवल प्रसाद से था। जाते जाते उसने शिवलिंग में, शिवालय के पास वो प्रसाद ले लिया। उस प्रसाद में एक बेलपत्र आ गया। उसको क्या पता किसकी महिमा क्या है, उसने वो बेलपत्र उठाया और फेंक दिया। अब ना जाने भगवान किस पे ऐसी कौन सी कृपा हुई कि वो बेलपत्र भगवान पर ही गिर गया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए उसको लेने कि तुम तो पापनी हो, कोई धर्म का कार्य नहीं करा, कभी पूजा नहीं करी, कभी सत्संग नहीं करा। तभी वहां से शिव पार्षद भी आ गए।
और कहने लगे कि ये अब यमलोक की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि इसने गलती से ही एक बेल पत्र भगवान को अर्पित कर दिया और वो पत्र भगवान ने स्वीकार किया है। ये शिवलोक की अधिकारी है, इसे तो भगवान शंकर के पास ले जाओ। तो देखिए महाराज, जो ना चाहते हुए भी गलती से एक बेल पत्र अर्पित कर रहा है, तो जो प्रेम पूर्वक भगवान को बेल पत्र अर्पित करे उसको क्या ना मिल जाए। बोले श्री महापुराण की। आइए, व्यक्ति भक्त तभी बनता है जब भगवान की इच्छा हो। व्यक्ति के हृदय में भक्ति तभी आ सकती है जब भगवान चाहे, और भगवान कृपा नहीं होगी तो सत्संग में मन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। तो आइए भजन के माध्यम से भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान भक्ति का संचार करें। महापुराण की, शंकर भगवान की।